नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार महिलाओं की करेगी सहयोग, सरकार देगी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए। सरकार की योजना को लेकर विपक्ष हमलावर। डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने आवास पर की पीसी आपराधिक घटनाओं को लेकर उठाया सवाल, लोगों से की हर घर तिरंगा लगाने की अपील। जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया गया सावन महोत्सव, एसडीओ पारुल सिंह ने की शिरकत। सावन गीत पर महिलाओं ने किया जमकर डांस। बोकारो खेत का मेड़ टूटने को लेकर विवाद, दो पक्षों के बीच जमकर हुआ विवाद में एक पक्ष के लगभग 12 लोग घायल। खगड़िया में घटित हुआ बड़ा नाव हादसा, बिजली के पोल से टकराकर डूब गई नाव सवार 3 लोग हुए लापता। उधर रविवार को बाड़गांव का विधानसभा की विधायक अंबा प्रसाद और पतरातू प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार गुप्ता पतरातू प्रखंड के संकुल पंचायत भवन में पहुंचे, जहां पहले से ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के फॉर्म भरने को लेकर दर्जनों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने विधायक और प्रखंड विकास पदाधिकारी के सामने अपनी अपनी समस्याओं को रखा, जिन्हें बड़े प्रेम भाव से विधायक ने सुना और उन्हें आश्वस्त कराया कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली हर योजना का लाभ आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ऐसी योजना है जिसे झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा धरातल पर उतारा गया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और अपने परिवार को चलाने में वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान और विश्वास को भी एक मजबूती मिलेगी। इन बातों के अलावा वे वहां उपस्थित महिलाओं ने अपनी राशन कार्ड सहित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर समक्ष रखा, जिसे मृदुभाषी विधायक अंबा प्रसाद के ध्यानपूर्वक सुनकर उनकी समस्याओं को दूर करने का निर्देश उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया और उन्हें आश्वस्त कराया कि आगे भी आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं सांकल स्थित सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि यह सड़क डीएमएफटी फंड से स्वीकृत है और बहुत जल्द यह बन भी जाएगी। इस मौके पर पंचायत की मुखिया सुमन भारती, उप मुखिया ज्योति कुमारी और पंसस अंजू कुमारी, पंचायत सेविका सविता कुमारी तथा विभिन्न वार्डों के वार्ड सदस्य सहित दर्जनों महिला पुरुष उपस्थित रहे। तो ये संज्ञान में दिया गया है कि यहाँ पे वाल्मीकि नगर का रोड जर्जर स्थिति में है। हम लोग लगातार यहाँ पे पूरे अपने क्षेत्र में रोड का जाल बिछाने का काम किए हैं। सैकड़ों से ज़्यादा रोड हम लोग शिलान्यास उद्घाटन कर चुके हैं और ये हम आवेदन लेके इनको हम बोले व्हाट्सएप करने और हम इसको भी जल्द से जल्द धरातल पे उतारेंगे। उधर झारखंड सरकार ने महिलाओं को सहयोग के रूप में 1000 रुपए हर महीने देने जा रही है, जिसको लेकर राज्य की महिलाएं लगातार योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया कर रही हैं। इस योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की महिला कांग्रेस प्रभारी हिना लिखीराम काबरे ने कहा कि झारखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक सहयोग करने जा रही है और आने वाले समय में इस योजना को और भी बेहतर करेगी। वहीं इस योजना पर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। उन्होंने राज्य की जनता से 5 वर्ष पहले वादा करने का काम किया, लेकिन इस योजना को सुगबुगाहट सरकार करे 2 महीने बचे हुए हैं तब जाकर याद आई। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाला चुनाव का प्रलोभन जनता को देने का काम सरकार करने जा रही है। मैं इसको ठगना इसलिए नहीं मानती क्योंकि ये प्रदेश सरकार का जो निर्णय है, प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय है और अगर उन्होंने अभी ये निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से बहुत सोच समझ के लिया गया निर्णय होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में ये बात डाली है और अगर वो उसको शुरुआत कर रहे हैं तो निश्चित आगे आने वाले समय में उसको वो करेंगे पूरा। अगर वो डाला है तो वो करेंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि आपको सबको पता है कि नारी न्याय को लेकर राहुल गांधी जी ने जब लोकसभा का चुनाव आया था उसके पहले 8,500 रुपए हर महीने हर गरीब महिला को उनके देने की बात कही थी, 1 लाख रुपए सालाना। तो आप सोच लीजिए कि आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कांग्रेस की अपनी खुद की भी सोच है।
देखिए, वर्तमान जो राज्य में सरकार है, मैया योजना को लेकर संदेह इस बात को लेकर है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने इसी तरह से फॉर्म भी भरवाए, लोगों से वायदा व्यक्त किया कि खटाखट योजना के तहत महीने की पहली तारीख को 8500 रुपए आ जाएंगे। चुनाव खत्म हुए, वोट लिया, सारा कुछ खत्म, कोई इस पर चर्चा तक नहीं करता। कम से कम अपने राज्यों में जहां उनकी सरकार थी, इस योजना को अगर लागू कर देते तो उन पर विश्वास किया जा सकता था। अब वर्तमान सरकार भी ऐसा ही कुछ कर रही है। महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और व्यवस्थागत कमियों की चर्चा न भी की जाए तो निश्चित रूप से इन लोगों ने पहले भी बेरोजगारों को 5000 और 7500 देने का वायदा किया था, 5 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वायदा किया, लेकिन उस पर आज चर्चा तक नहीं करते। मुख्यमंत्री उस पर मुंह भी खोलना पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है केंद्र में, उन्होंने करके दिखाया। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ये योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खकरो आऊंगी इन मुरुख खुश रहें। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड हम इन बहुत खुश है। नोआ 1,000 टका ते दो आयमा गोड़े जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेन योजना दो बांग करना। नोआ दो माय जो तू लगे अड्डी मानोत रेना करना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। खबर पश्चिम चंपारण के सांसद सह लोकसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपनी आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आय कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो है चिंताजनक है। आए दिन अपराध पर अपराध हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन शिथिल होकर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार 2005 के दशक में जो बिहार था उसकी याद आ रही है। उन्होंने अपने ही सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बेतिया में पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई। इसमें अपराधियों की धरपकड़ और गिरफ्तारी तो हो ही, साथ ही उनके पीछे सहयोग कर रहे सफेद पोशों को भी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी चंपारण में एक सप्ताह में 3-3 हत्याएं आमजनों के लिए दहशत कायम करना है। ये पुलिस के लिए और सरकार के लिए चुनौती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को सभी जिलावासी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और देश की आजादी में शहीद हुए शहीदों को याद कर नमन करें। हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि हर घर तिरंगा लगाने को ये पूरा सप्ताह तिरंगा यात्रा के रूप में मनाना है। चंपारण में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई है। जिस प्रकार से पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह जी की हत्या हुई है और कहीं न कहीं इसमें पुलिस की कमजोरी और एक गठजोड़ जो देखने को मिल रहा है, चंपारण की पुलिस को इस पूरे गठजोड़ को तोड़ना चाहिए। इसमें निश्चित तौर पर प्रशासन के कुछ लोग, ठेकेदार और कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जो सफेद पोश बन करके समाज में घूमते हैं। सभी को अगर पकड़ के क्रैकडाउन नहीं किया गया तो पश्चिम चंपारण पुनः 2005 के पहले की स्थिति। उधर देवघर के कुंडा में आज नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर एक पेड़ मां के नाम के बैनर तले नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी और बीजेपी नेता डॉक्टर राजीव रंजन के द्वारा पौधा वितरण का कार्यक्रम किया गया। मौके पर लगभग 500 पौधों का
वितरण ग्रामीणों के बीच किया गया और संकल्प दिलाया गया कि सभी पेड़ों का संरक्षण करेंगे। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गांव-गांव जाकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह किया गया है, जिसके पास लगातार विभिन्न जगहों पर भारी संख्या में पेड़ लगाया जा रहा है ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके और शुद्ध हवा के साथ शुद्ध ऑक्सीजन लोगों को मिल सके। प्रधानमंत्री के द्वारा ये सोच है जिसको लेकर लगातार सभी जगह में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देवघर में डॉक्टर राजीव रंजन के नेतृत्व में कार्यक्रम विगत कई दिनों से चला रहा है, जिसमें में लगभग 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जब तीसरी बार प्रधानमंत्री जब बने हमारे दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, तो सबसे पहले इन्होंने प्रण लिया कि हमारा ऑक्सीजन शुद्ध मिले। तो उन्होंने घोषणा किए एक पौधा अपने माँ के नाम से। अगर अपने माता पिता के नाम से 2 पौधा लगाते हैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर हमारा ऑक्सीजन है, क्योंकि रोड बनने के कारण पूरे देश में जो चौड़ीकरण हुई, पूरे देश में जो रोड बनी, बहुत से सारे पेड़ पौधे कट चुके थे। वार्ड नंबर देवघर के वार्ड नंबर 36 है कुंडा ग्राम। आज हम लोग नरेंद्र मोदी विकास मिशन की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है। आज लगभग 500 पेड़ का पूरा होने का ये है और एक वितरण कार्यक्रम है, क्योंकि अब अकेले तो हम कर नहीं सकते हैं ये काम। इसलिए हमारा सबसे पहला प्रथम गांव कुंडा, क्योंकि मेरा ये कर्मस्थल है, तो मैंने सोचा कि लोग गांव को हर एक घर में एक एक पौधा अपने माँ के नाम से लोग लगाएंगे, तो मेरा काम थोड़ा सा मतलब एलिब्रेट कर दिए काम को। उधर ईस्टर्न रेलवे में कांग्रेस यूनियन कारखाना शाखा 1 का त्रैमासिक अधिवेशन का आयोजन कारखाना कमेटी के केंद्रीय अध्यक्ष विनोद शर्मा और महासचिव स्वप्नन दत्त की उपस्थिति में ईस्ट कॉलोनी स्थित रेलवे इंस्टीट्यूट में हुआ। इस दौरान कारखाना कमेटी का गठन किया गया, साथ ही रेल कर्मियों के हितों को लेकर चर्चा कर रणनीति तय की गई। मौके पर मुख्य कार्मिक पदाधिकारी बीके राय, शाखा अध्यक्ष एस मिश्रा, सचिव राकेश कुमार, सहायक सचिव चंदन सिंह सहित यूनियन नेता व रेल कर्मी मौजूद थे। उधर दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ में जिला प्रशासन के व्यवस्था पर स्थानीय पंडा पुरोहितों विरोध कर रहे हैं। बता दें कि श्रावणी मास में क्वारियों के भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की तरफ से अर्घा सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर बाबा मंदिर से अर्घा हटाने की मांग को लेकर पंडा समाज के लोग मंदिर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। जिला प्रशासन के विरोध में नारे लगा रहे हैं। श्रावणी मेला प्रारंभ होने के पहले पंडा समाज के साथ जिला प्रशासन की बैठक होती आ रही है, बैठक होती है। उसमें जो मानक तय किए जाते हैं उसके बाद भी मनमानापन हो रहा है, उसी के लेकर पंडा समाज आक्रोशित है। आज जो अर्घा की व्यवस्था तय हुआ था कि सोमवार और मंगलवार 2 दिन कंटिन्यू अर्घा रहेगा, उसके बाद विधि व्यवस्था को देखते हुए पंडा समाज के साथ वार्ता करते हुए अर्घा को लगाया जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जितने भी पदाधिकारी है उसकी मनमानी है, उसकी जब इच्छा होती है तब अर्घा लगा दिया जाता है, जब इच्छा होता है अर्घा हटा दिया जाता है। उनके जो वीआईपी लोग हैं उसके अर्घा के बीच में उसको गर्भगृह में प्रवेश करा के पूजा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ये योजना थी 1,000 रुपया हर महीना इंगन खखरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। नोवा 1,000 टका ते दो आयमा गोड़ो जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए
बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1000 रुपए से मैं अपने जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेन योजना दो बांग करना नोआ दो मैं जो तू लगे अड्डी मानत रे ना करना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर रविवार को क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत की तरफ से बड़े धूमधाम से सावन महोत्सव मनाया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में एसडीओ पारुल सिंह भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में म्यूजिक, डांस, रैंप वॉक, सावन क्वीन प्रतियोगिता आदि कई कार्यक्रम आयोजन किए गए। वहीं महिलाओं ने सावन के गीतों पर जमकर डांस किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा सिंह ने कहा कि सावन का दिन है और आज महिलाएं उमंग मस्ती के साथ सावन महोत्सव मना रही हैं। सभी महिलाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और एक परिचय प्राप्त करती हैं। क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत का आज सावन मिलन कार्यक्रम रखा गया है महिलाओं का। हर साल हम लोग ये सावन मनाते हैं और ये हमारा चौथा साल है। इस बार महिलाओं ने बहुत मस्ती की, बहुत धूमधाम हुआ और हमारा जो कॉन्टेस्ट होता है सावन क्वीन कॉन्टेस्ट उसका भी आयोजन हो रहा है। कुछ देर में ही उसका रिजल्ट निकलने वाला है। संपूर्ण भारत की तरफ से सावन मिलन महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सावन क्वीन चुनना है हम लोगों को। इंट्रोडक्शन का जब हम लोग सावन क्वीन चुनते हैं तो उसको 4 राउंड को पार करना है। इंट्रोडक्शन है, रैंप है, डांस है। जिसको डांस नहीं आता है वो गाना गाएगा, उसमें निकालना है। उसके बाद जाके क्वेश्चन राउंड है। इस सब में से जो सेलेक्ट होगा वही सावन क्वीन बनेगा। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि सावन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत की तरफ से आज हम लोग सावन मिलन का प्रोग्राम कर रहे हैं। झूम नाच के कजरी में डांस कर रहे हैं, झूम नाच के सारी महिलाएं अपने तरफ से पूरा 100% दे रही हैं। महिलाएं हमारी एक से बढ़ के एक आ जाई हैं और अतिथि के रूप में हम लोगों ने अतिथियों को बुलाया, उनका स्वागत किया। हर चीज़ का मतलब अच्छी तरह से हमने ध्यान रखा और बहुत अच्छे से लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत का यही सोच रहा है कि हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम लोग ऐसे ही आगे एक से एक ऐसा काम करें जो उधर झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जामताड़ा गांधी मैदान में मोर्चा के जिला सदस्य शब्बीर अंसारी के नेतृत्व बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक शामिल हुए। सहायक अध्यापक सरकार से लगातार वेतनमान की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर बैठक कर चर्चा की। साथ ही आपको बताते चलें कि 12 अगस्त को राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ अध्यापक संघर्ष मोर्चा के शिष्टमंडल के साथ बैठक होना तय हुआ है। आज की बैठक के दौरान झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सदस्य सुमन सिंह ने कहा कि हम लोगों का एक ही मांग सरकार से वेतन मांग की है। आगामी कल शिक्षा मंत्री के साथ बैठक है और अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती तो हम लोग सरकार के विरोध में रहेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वहीं मोर्चा के जिला सदस्य शब्बीर अंसारी ने बताया कि आज की इस बैठक में चर्चा की गई कि यदि सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती तो हम लोग इस सरकार को खुलकर विरोध विधानसभा चुनाव में करेंगे। झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जामताड़ा जिला में आज गांधी मैदान में बैठक हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ जो हम लोग की 12 अगस्त को जो वार्ता है शिक्षकों के साथ, तो कैसे हम लोग का कामयाब हो और अगर कामयाब नहीं हो, सफल नहीं हो तो आगे की रणनीति हम लोग तैयार करने के लिए गांधी मैदान में बैठे हैं। और दूसरी बात है, हम लोग आज यहाँ से फिर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री इरफान अंसारी से हम लोग मुलाकात करेंगे। बहुत चिंता का विषय है और हम लोग हतप्रभ हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जो अहम पद पर बैठे हैं और खांटी झारखंडी सहायक अध्यापक हैं और उनसे वादा करके मुकर रहे हैं, हम लोग वेतनमान के लिए हर हाल में 26 साथी रघुवर
समय शासन काल में 26 साथी ने शहीदी दी। हम लोग आज उस शहीदी के लिए और उनके कुर्बानी के लिए वही मांग वेतनमान पर अड़े हुए हैं। 12 तारीख को वार्ता है, उस वार्ता में अगर वेतनमान हम लोग को नहीं मिला या वेतनमान के समतुल मानदेय पर जो चर्चा चल रही है अगर वो नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये सरकार से भी हमको आर पार की लड़ाई करनी होगी। इसके लिए हम लोग रणनीति तैयार करने के लिए बैठे हैं। अभी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से जाके मिलेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ई योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खकरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। नोआ 1,000 टका ते दो आयमान गोड़ो जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। मेरा बेटा में खर्च करेंगे। कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एक योजना दो बांध करना नोआ दो मैं जो तू लगे अड्डी मानोत रे करना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से 6 साल पहले भभुआ प्रखंड कार्यालय की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन कुछ महीने पहले ही पुराने ब्लॉक से नए ब्लॉक में सभी कर्मचारी और पदाधिकारियों को शिफ्ट किया गया है, जिसमें अंचल कार्यालय समिति के कार्यालय के साथ अन्य कई कार्यालय भी शिफ्ट हुए हैं। सरकार के निर्देशानुसार मॉडल बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन अभी भी मॉडल सड़क नहीं बन पाई है। बता दें कि भभुआ प्रखंड के ही दुमदुम पंचायत में नया भभुआ प्रखंड कार्यालय बनाया गया है, जहां जाने के लिए आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं अभी तक सड़क बनकर तैयार नहीं है। हालांकि इसी कच्ची सड़क से रोज ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ के साथ कर्मचारी आते जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉक में काम कराने आए लोग कच्ची सड़क होने की वजह से गिर जाते हैं, जिससे उन्हें काफी चोट लग जाती है। यहां तक कि ब्लॉक कर्मी भी गिर जाते हैं। भभुआ शहर से नए प्रखंड कार्यालय की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, लेकिन अगर नदी पर पुल बन जाता है और सड़क बन जाता है तो ये दूरी घटकर सीधा 1 किलोमीटर की रह जाएगी। सतीश कुमार बीडीओ इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कैमूर जिलाधिकारी को सूचना दे दी गई है। उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि बरसात जैसे ही खत्म होगा वैसे ही सड़क बनाकर तैयार हो जाएगा। गुरु सिंह ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी भी सड़क पूरी तरह से कच्ची रोड है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में आते जाते कर्मी के साथ आम जनों को भी होती है परेशानी। में जिलाधिकारी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द कच्ची रोड को पक्की सड़कों में बदल दें। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी महोदय से बातचीत हुई थी। समय में आए भी थे यहाँ पे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये रोड बना दिया जाएगा और एक पुल का निर्माण किया जाएगा, ताकि भगवानपुर रोड से आने जाने में लोगों को सुविधा हो और नजदीक भी पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग बरसात के बाद हो सकता है कि वो काम उनका हो जाए तो लोगों को आने में दिक्कत नहीं होगी और दूरी भी कम हो जाएगी। ऐसे कितनी दूरी से घूम के आना पड़ रहा है? ऐसे तो लगभग 3 किलोमीटर पड़ जाता है हम लोगों को। रोड बनने के बाद रोड मुश्किल से आधा किलोमीटर लोगों को चलना पड़ेगा और गाड़ी का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। सर बरसात होता है तो पता चलता है कि इसमें जीव जंतु भी आ जाते हैं। सर इस संबंध में क्या कहेंगे? हाँ, तो इस हिसाब से हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जैसे शिफ्ट किए यहाँ पे तो पीछे थोड़ा सा जंगल ज़्यादा हो गया है, तो उसको लोग साफ सुथ करा देते हैं। ठीक है, तो सब समस्या खत्म हो जाएगा। जो ये मॉडल ब्लॉक बना हुआ है 2016 का DPR है, 18 में बन के तैयार हो गया था। कोरोना काल से रुका हुआ। हम लोग के आने के बाद जो है इसमें DM साहब हम लोगों को बोले भाई वहाँ भवन बनाया जाइए। दिक्कत रोड रास्ते का है, रोड रास्ते का दिक्कत है पब्लिक के लिए भी। हम भी दूसरे रास्ते से हम भी आते हैं, कच्चा रास्ता है, और इस पर हम लोगों के अधिकारियों से बैठ के बात हुई थी। जमशेदपुर जिले के सुंदरनगर पुलिस और मेराकी संस्था के द्वारा बाहर दाड़ी गांव में संयुक्त
रूप से नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। साथ ही बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया गया। मौके पर विधायक संजीव सरदार भी मौजूद रहे। वहीं विधायक संजीव सरदार और सुंदरनगर थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा, मुखिया कान्हू मुर्मू, मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो ने संयुक्त रूप से छोटे बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही नशा के खिलाफ एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। विधायक संजीव सरदार, थाना प्रभारी समेत अन्य लोगों ने कहा कि नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान आज बाहर दाड़ी गांव में चलाया गया। साथ ही बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया गया। आज इस जमशेदपुर प्रखंड की केरवा डुमरी पंचायत के बाहरडाड़ी ग्राम में हमारे मीराक्षी संस्था की प्रयास और हमारे सुंदरनगर थाना से हमारे थाना प्रभारी का पहल आज कैसे इस आने वाला भविष्य, आने वाले बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले, उसके लिए आज पेन, कॉपी और पेंसिल के वितरण के करते हुए और आने वाला पीढ़ी के साथ साथ सभी अभिभावक को जागरूक करते। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ई योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खखरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। नोआ 1,000 टका ते दो आयमा गोड़े जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपने जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हनकुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एक योजना दो बांग करना नोआ दो माई जो तू लगे अड्डी मानोत रे करना। गला क्या? नो सर,